शहजाद जी, सुबह का भूला शाम को घर वापस लौटाए उसे भूला नहीं कहते जी। ये हिंदी में कहावत है। बिल्कुल। जो जंतर मंतर पे हुआ प्रोटेस्ट विजुअल्स गरिमा, वो संस्कृति से परे था। जो अभद्रता, जो शब्दावली प्रधानमंत्री के लिए या किसी भी अपने से बड़े के लिए इस्तेमाल हुई, वो गलत थी, गलत है और गलत रहेगी। लेकिन उन बच्चों को भड़काया गया शहजाद। बिल्कुल। उन बच्चों को अरविंद केजरीवाल, नैवान शर्मा जी के नेता ने भड़काया। बिल्कुल। उन बच्चों को इनकी पार्टी ने भड़काया, उन बच्चों को राहुल गांधी ने भड़काया। और जब वो बच्चे अपने घर पहुंचे, अपने अभिभावकों से, अपने मां बाप से, अपने बड़ों से उन्होंने बात की, तो उनको समझ आया कि गलती हो गई है जी। इसलिए वो माफी मांग रहे हैं, इसलिए उनको माफ कर देना चाहिए। लेकिन कंगना रनौत, पूरी जनरेशन को आप बताइए, वन रॉटन एप्पल स्पॉइल्स द होल ब्रांच, मैं मानता हूं, स्पॉइल्स द होल बंच। लेकिन अब पूरी पीढ़ी को बोलेंगे गटर जनरेशन, ये गलत है शहजाद। पूरी पीढ़ी को गटर जनरेशन बोलना गलत। बात को बड़े ईमानदारी से स्टार्ट कर, प्लीज। थैंक यू शहजाद। इसी से स्टार्ट करते। कंगना रनौत विजुअल्स नाउ। हालांकि जो मैंने देखा कि कंगना का कॉन्टेक्स्ट था, वो गाली गलौज करने वाले वो लोग जो स्टूडेंट्स नहीं थे, जो एक राजनीतिक दल के मोहरे थे। परंतु मैं कहता हूं कंगना रनौत बिल्कुल गलत है, ठीक है। पर मैं चाहता हूं ऐश्वर्या जी, जैसे मैंने साफ गोई से बोला, नो इफ एंड बट, बोलिए ना। ठीक है, कंगना इज रॉन्ग। उसने पहले भी कोई बार बयान दिए जो गलत बयान थे, पार्टी ने भी डिस्टेंस किया है। राहुल गांधी ने सभी स्टूडेंट्स को इडियट बोला। और अभी मैं आ रहा था आपके शो पर, आपको पता है कि मैं कितना बेसब्री से इंतजार भी करता हूँ 7 बजे आने के लिए। ये रेवंत रेड्डी का स्टेटमेंट है, उसने सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को क्रिमिनल वेस्ट बोला है। और आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से आपने तो बोला कि ये बच्चों को भड़काया गया, किसने भड़काया, आपको पता है कि आज राहुल गांधी के जो मतलब ऑफिशियली नेता है खड़गे जी, उन्होंने बोला कि होम मिनिस्टर को घसीट के खींच के हम मारेंगे, खींच के मारेंगे। कल राहुल गांधी ने बोला था, अनसब्सटेंशिएटेड क्लेम किया था, लाठी डंडे मारेंगे, ये भी बात बोली थी। तो जब कांग्रेस के ही नेता और कांग्रेस के एक प्रवक्ता है ईशान त्यागी, उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री को घसीट के मारेंगे, कोई बोलता है लाठी मारेंगे, कोई बोलता है कब्र में खोद देंगे। तो आज मैं बोलता हूं ऐश्वर्या जी, जिस साफगोई से मैंने स्टैंड लिया है कंगना रनौत पे, ऐश्वर्या जी ध्यान आकर्षित कर रहा हूं मैं आपका, मैंने साफगोई से स्टैंड लिया है कंगना रनौत पे। अब मैं चाहता हूं कि रत्नाकर त्रिपाठी जी, राहुल गांधी ने जो स्टूडेंट्स को इडियट बोला है, अंधभक्त बोला है, क्रिमिनल वेस्ट बोला है, और जिस प्रकार से जनता को राक्षस बोला गया है इनके नेता सुरजेवाला के द्वारा, जिस प्रकार से अभी कांग्रेस के ही नहीं, आम आदमी पार्टी और बाकी नेताओं ने भी हिंसा भड़काने वाले बयान दिए हैं, इन सब का भी कंडेमनेशन। और दूसरी बात, हम लोगों ने तो चलिए जो किया, पार्लियामेंट में कानून पारित किया, हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट लाया, हमने स्टूडेंट से संवाद किया, हमने जो भी करना था आगे बढ़ाया उस बात को। और धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा भी दिया। पंजाब में 6 पेपर लीक है और भगवंत मान ने खुद ने माना लीक है। कितने इस्तीफे हुए? तेलंगाना नहीं में होंगे भाई, झारखंड में आज मैं सुबह देख रहा था, आपके कवरेज देख रहा था रिपब्लिक इंग्लिश की चैनल की, क्योंकि वहां पे तो सारी न्यूज़ बताते हैं, आप तो सेंसर नहीं करते, आप डरते नहीं हो कि एक की दिखानी एक दूसरे की नहीं दिखानी। तो झारखंड का मैंने प्रोटेस्ट देखा, वहां पे स्टूडेंट्स निकले हुए हैं, वहां पे कांग्रेस की जेएमएम की सरकार है, वहां पर जो स्टूडेंट्स निकले उनके लिए न्याय का क्या? पंजाब में लाठी भांजी गई स्टूडेंट्स को, उनके लिए न्याय का क्या? 6 पेपर लीक हुए हैं। तो मैं आज चाहता हूं कि जैसे मेरी पार्टी ने एक स्टैंड लिया है इस्तीफा का, मेरी पार्टी ने स्टैंड लिया, मैंने स्टैंड लिया कंगना पे, अब ये राहुल गांधी पे भी स्टैंड ले, अब ये खड़गे जी पे भी स्टैंड ले, और ये एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत बैंस पे भी स्टैंड ले। अन्यथा ऐश्वर्या, डबल स्टैंडर्ड्स किसके और दिख जाएगा। नैवान ओपनिंग कमेंट्स। नैवान शर्मा ओपनिंग कमेंट्स। देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और गुस्सा है जेनजी में, हम मानते हैं इस बात का। अब यही रीज़न है कि 500 मिलियन जो है वो मीम्स बने माननीय प्रधानमंत्री जी और भाजपा वालों पे। 500 मिलियन मीम्स, मतलब विश्व रिकॉर्ड टूट गया किसी नेताओं को ट्रोल करने का। तो जेनजी गुस्सा है तो मीम बना रही है। अब ये है कि हाँ, एक मर्यादा है उसमें, वो भी रखनी चाहिए। लेकिन अब गुस्सा है जेनजी, क्या करे अब? जेनजी इनसे इतना नाराज है, जेनजी के सर पे इन्होंने लाठियां चलाई, जेनजी के वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा था, वहां पे इन्होंने वो ट्रक लाके खड़ा कर दिया जो पुलिस ने 4 दिन पहले सीज किया था। मतलब प्लांट किया हुआ ट्रक वहां रखा गया जिसके अंदर पत्थर रखे गए, और भाजपा ने अपने लोगों को भेजा जो वहां पे पत्थर चलाएं। आप सोचिए कितनी बड़ी साजिश थी ये। तो जेनजी ये सब देख रहा है, जेनजी इंटेलिजेंट है, जेनजी ये देख रहा है कि बीजेपी किस तरह से जो है वो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा कराने के बाद पार्लियामेंट में नारे लगा के उनका स्वागत करती है। जेनजी ये भी देख रहा है कि
किस तरह से बीजेपी के अध्यक्ष ने जो है वो ट्वीट करके ये कहा कि हम पूरी बीजेपी धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ है, तो ये तो आप जेनजी के जख्म पे नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। आज जेनजी ये देख रहा है कि बीजेपी के पास कोई पॉलिसी नहीं है, बीजेपी के नेता जो हैं वो जेनजी को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, बीजेपी के नेता जेनजी को कॉकरोचेस बोल रहे हैं, दहशतगर्दों की बी टीम बोल रहे हैं, जेनजी के साथ वन ऑन वन हेड ऑन लेने के लिए बीजेपी के नेता तैयार हो गए। इस तरह से हमारा भविष्य आगे नहीं बढ़ सकता। ये हमारे देश के भविष्य है, ये भाजपा वालों को समझना पड़ेगा। आप इनको कॉल आउट करेंगे, आप इनको गालियां देंगे, आप इनको डिफेम करेंगे तो ये और भड़केंगे आपसे। आपको इनको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। जेनजी ने वो अचीव करके दिखाया है जो कोई नहीं अचीव कर पाया हमारे देश में। एक घमंडी सरकार के एक मंत्री का इस्तीफा कराया जेनजी ने। अगर इतने गलत थे जेनजी तो आपके नेता उनके साथ बैठ के वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे थे? अगर इतने गलत थे जेनजी तो आपके नेता उनके साथ हाथ क्यों मिला रहे थे? आपके नेता उनके कानों में क्यों कह रहे थे कि अरे ये बोल दो विद इमीडिएट इफेक्ट? मेरे भाई निव्यान इफेक्ट क्यों बोल रहे थे? जेनजी ने आपको घुटनों पे लेकर आया, आप ये मान लो और सॉरी बोलो उन्हें। माय डियर निव्यान, उनको बदनाम करना बंद करो। जेनजी नफरत करता है आपसे यार। आप 10 सेकंड शहजाद जी आप तो युवा हो। मैं तो युवा हूं, मैं राहुल गांधी की तरह युवा नहीं हूं, पर निव्यान जी, माय डियर निव्यान जी, आप जेनजी के साथ आओ। हाँ, मैं आपको बता ही रहा हूं, जेनजी के साथ ही हूं। ऐश्वर्या जी, मैं फिर से रीइटरेट करता हूं, मेरी बात शायद समझ में नहीं आई विल कम टू यू। मैं आ रहा हूं, मेरे को सिर्फ एक सवाल पूछना। मैं आ रहा हूं शहजाद मैं आ रहा हूं, शहजाद मैं आ रहा हूं आपके पास। कंगना इज रॉन्ग, ठीक है ना, राहुल गांधी रॉन्ग। भैया विल दे एक्सेप्ट केजरीवाल इज रॉन्ग? बोलिए, भड़काया लोगों को। ऐश्वर्या आपकी आवाज गूंजती है, आप थैंक यू पूछ वेरी लीजिए। मच। एक बार थैंक यू ऐश्वर्या, आप मेरे को ये बात बताओ नैवान शर्मा, किसने कहा कि एक सेकंड नैवान शर्मा, बच्चों को एक सेकंड नैवान शर्मा, एक सेकंड नैवान शर्मा, एक सेकंड। आपने बोला, मैं नहीं बोला, आपने बोला बच्चों को अंडर एस्टिमेट मत करो। किसने बच्चों को अंडर एस्टिमेट किया? आपने बच्चों को मिसयूज किया, आपने बच्चों को भड़काया, आपने अपने काडर को पीछे रखा, पत्थर चलवाए, और जब पुलिस ने रिएक्ट किया, लाठी चली, तो आपका काडर पीछे से पत्थर फेंक रहा था, आगे वो 100-150 बच्चे थे। मैंने किसको गलत बोला? मैंने उन बच्चों को गलत बोला जिन्होंने हमारे संस्कार और सभ्यता को छोड़ के, मोदी पसंद हो ना पसंद हो, केजरीवाल पसंद हो ना पसंद हो, राहुल गांधी पसंद हो ना पसंद हो। राहुल गांधी अपने आप को 16 साल के समझते हैं, लेकिन है 56 साल की। अगर उन्हें कोई 16 साल, 17 साल, 20 साल का बच्चा इतनी अभद्रता से गाली देगा, मैं उसका भी विरोध करूंगा। अगर अरविंद केजरीवाल को देगा, मैं उसका भी विरोध करूंगा। वी हैव टू एग्री टू डिसएग्री। लेकिन मां बहन की इज्जत की जाती है, मां बहन पे 1 लाख गालियां नहीं बनाई जाती हैं। नैवान शर्मा, और उसका विरोध आपको भी करना चाहिए, उसका विरोध राहुल गांधी को भी करना चाहिए। और कंगना अगर सिर्फ ये बोलती कि वहां पे जो बच्चे हैं, जिस लैंग्वेज, जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया, तो मैं कंगना के साथ होता। कंगना ओके, पूरी की पूरी जनरेशन को गटर जनरेशन बोलना गलत है, लेकिन अब उससे आगे बढ़ो भैया। कंगना को हो सकता है शहजाद जी की पार्टी बहुत सीरियसली लेती हो, जनता नहीं लेती है, और ये बात रियलिटी है। आप मेरी बात समझो। बहुत एक्टर्स उससे पहले आए हैं, हमने देखा है कितने सीरियस होते हैं, कितने सीरियस नहीं होते हैं। एक आध शत्रुघ्न सिन्हा टाइप बनते हैं, बाकी नहीं होता। आप बात सुनो मेरी। नैवान शर्मा जो प्रोटेस्ट में हुआ वो गलत था, आपने उनको यूज किया, आपने उनको मिसयूज किया। अब वो घर जाके माफी मांग रहे हैं, तो अब उनको दोबारा मत भड़काओ। देखिए